आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि जीवन में सत्य, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति क्या होती है, ये दिखा देती है। ये कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर-चाकर सब कुछ था। पर एक दुःख था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी लीलावती हर दिन दुखी रहती, मंदिर जाती, मन्नतें मांगती, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले। वहां उन्हें एक संत मिले। वो साधारण संत नहीं, स्वयं भगवान सत्यनारायण ही थे, जो मानव रूप में उन्हें धर्म की ओर मोड़ने आए थे। संत ने कहा, हे श्रेष्ठ जन, तुम सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत करो तो न केवल संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। वो दोनों घर लौटे, व्रत की तैयारी की। पूर्णिमा के दिन व्रत किया, कथा सुनी, भोग चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा सुदर्शन। समय बीता, सुदर्शन बड़ा हुआ, तेजस्वी और समझदार बना। एक दिन व्यापारी ने कहा, पुत्र, चलो व्यापार के लिए दूर देश चलते हैं। दोनों व्यापार हेतु नाव से निकले। किनारे मंदिर था, जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। पुजारी ने उन्हें आमंत्रित किया, पर उन्होंने कहा, अभी जल्दी में है, समय नहीं है। और यही था उनके जीवन का मोड़। उन्होंने भूल की, भगवान को टाल दिया। जैसे ही वे नगर पहुंचे, राजा ने उन्हें रोक लिया। कहा, तुम चोरी के माल के साथ आए हो। उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया और दोनों को कारागार में डाल दिया गया। उधर घर में पत्नी और बहू चिंतित थी। रात में लीलावती ने सपना देखा। भगवान सत्यनारायण कह रहे थे, जिसने हमें टाल दिया, उसका अहंकार अब टूटेगा। जैसे ही उन्होंने अगली पूर्णिमा पर फिर से व्रत किया, चमत्कार हुआ। उसी रात राजा को स्वप्न आया, तूने निर्दोषों को बंदी बनाया है। राजा ने सुबह होते ही व्यापारी और उसके पुत्र को मुक्त कर दिया, माल लौटाया और क्षमा मांगी। अब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर लौटकर सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, धूमधाम से, श्रद्धा से, पूरे गांव को बुलाकर, और जीवन भर हर पूर्णिमा को भगवान का पूजन करता रहा। उसका जीवन शांति, सुख और सत्य से भर गया। तो मित्रों, इस कथा का सार यही है, अगर जीवन में अहंकार आ जाए तो भगवान स्वयं उसे तोड़ते हैं, और अगर श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं राह बना देते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं भी करूंगा सत्य का व्रत, क्योंकि सत्य ही है नारायण। और ऐसी ही जीवन को छू लेने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कथा सिर्फ सुनने की नहीं होती, जीने की होती है।